हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा यूट्यूबर ब्लॉग्स। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज जा रही हूँ बनाने के लिए खस्ता रेसिपी। चलिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ बिहारी स्टाइल में, जो बिहार में बहुत ही फेमस है। उसे खस्ता और ठेकुआ दोनों ही बोलते हैं। तो मैं बिहारी हूँ, तो चलिए मैं बिहारी स्टाइल में ठेकुआ बनाती हूँ, मतलब खस्ता बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आधा लीटर दूध ले ली हूँ, मिल्क। और यहाँ पर है चीनी को मैं डाल दे रही हूँ। जितना मैं मैदा ली हूँ, आधा केजी से ज़्यादा मेरा मैदा है, उस हिसाब से मैं लूँगी, दूध लूँगी। और चीनी को डालना है, उसमें ऐड करना है। तो मीठा थोड़ा होना चाहिए तो अच्छा लगेगा खाने में और स्वाद भी आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में उसे अच्छी तरह से उसको स्पून से मिला लूँगी, हाथ नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं मैदा ले रही हूँ, आधा किलो में ले रही हूँ। तो आधा किलो से ज़्यादा ही मान लीजिए। तो यहाँ पर 4 कटोरी मैं मैदा ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं किशमिश को ऐड कर रही हूँ। स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, निखर के आता है, खाने में टेस्टी और यमी लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं काजू और नारियल गरी जो होता है उसको मैं अच्छे से मिक्सर ग्राइंड कर ली हूँ। और इसमें इलायची भी डाली हूँ मैं, उसी में अच्छे से ये पिस गया है, पाउडर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खस्ता में। उसके बाद मैं यहाँ पर घी को ऐड कर रही हूँ। घी 3-4 चम्मच मैं ले लूँगी, बड़े वाले चम्मच से, क्योंकि अंदर घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा खसखस और नर्म मुलायम खस्ता बनता है, बहुत ही अच्छा। और खाने में भी स्वाद गजब का आता है फ्रेंड्स घी डालने पे। तो वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छे तरह से इसको मैं सान लूँगी, मिलाना है इसको अच्छे तरह से। और खस्ता ऐसा चीज़ है कि हाथ से इसे अच्छे से इसको मिलाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है मिलाने में। तो इसको यहाँ पर मैं मिला ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूध में थोड़ा देर में चीनी छोड़ी थी, तो यहाँ पर ये अब फूल गया है, दूध में मिल गया है चीनी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके अंदाज़ा लगा करके डाल रही हूँ कि वो अच्छे से मतलब ये रहे, ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे तरह से उसे मिला ले रही हूँ। और खस्ता सानने में तो टाइम लगता है, आधा घंटा तो कम से कम लग ही गया था मुझे सानने में। तो उसी तरह आप लोगों को भी अच्छे तरह से इसको मिलाना है, मैदा को, दूध को, चीनी को, ये सब को। और खड़े खड़े डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, वो दिखाई देता है खड़ा खड़ा, उतना वो अच्छा स्वाद नहीं आता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, दूध में ही चीनी को डाल देती हूँ। तो क्या होता है, मिल जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी और स्वाद निखर के आता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मेरे मुंह में चीनी जा रहा है, इतने अच्छे तरह से वो मिल जाते हैं चीनी। तो ये देखिए इसको अच्छे दोनों हाथों से मैं मिला रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा था तो मुझे दोनों हाथ लगाना ही पड़ा। और खस्ता है कि आपको एक हाथ से होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मजबूती लगाना पड़ता है सानने के लिए थोड़ा। उसके बाद ये हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको छोटा छोटा लोई बना ले रही हूँ और पूरी के जैसा। तो चलिए उसी तरह बनाते हैं, फटाफट देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको पूरा और अच्छा लगेगा।
हमारा लोई रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैं उसे अब बना रही हूँ, उसको दाब दाब कर बना रही हूँ। और आप लोग फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ से बना रही हूँ। ये जो है हम लोग कद्दूकस करते हैं वही है ये स्टील का। तो उसी से मैं ये अलग तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। वो डिज़ाइन तो हर कोई देखा है, हर कोई जानता है, और ये सबसे यूनिक डिज़ाइन है। तो मैं सोची कि नहीं, पहले भी बना चुकी हूँ, इस बार भी सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अच्छा डिज़ाइन आता है, देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा। तो चलिए मेरा पूरा हो चुका है। उसके बाद मैं अब तेल गर्म हो चुकी है, उसके बाद मैं इसको खास्ते को इसमें डाल दे रही हूँ और स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे तरह से इसको पकाना है कि अच्छे तरह से ये पक जाए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में इसको एकदम स्लो करके छोड़ देना है फ्रेंड्स। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना पकते रहेंगे। तो पीछे देखिए लाल हो चुका था, तो मैं इसे पलट दे रही हूँ। उसके बाद इसी तरह इसको धीरे धीरे आंच पर देखिए इसको पकाऊंगी मैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी यमी बनने वाला है फ्रेंड्स, और स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली बन चुका है, मैं खास्ता बना ली हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, पूरा मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी और यमी बना है। बहुत ही यमी और टेस्टी बना है फ्रेंड्स, मुंह में घुल जा रहा है एकदम खाने के बाद। ये कोई भी खा सकते हैं, बूढ़े बच्चे सभी कोई खा सकते हैं। जिन्हें दांत नहीं है वो भी आराम से खा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में। बहुत ही अच्छा टेस्टी और यमी है फ्रेंड। तो आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलूंगी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और सेफ रहिए।